हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डेंगू से बचाव के कैसे कर सकते हैं, साथ में डेंगू का मच्छर कब काटता है और डेंगू के मच्छर के काटने के बाद क्या सिम्टम आते हैं, साथ ही साथ में हमें डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, साथ में हमें खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि डेंगू का कारण क्या होता है, डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या टेस्ट करवाने चाहिए और हमें डेंगू के साथ में हमें क्या क्या जैसे कि सीवियर कंडीशन में क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक नॉर्मल जानकारी है जो कि सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी का जो मौसम चल रहा है उस मौसम में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं डेंगू के, कि डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो भी आसपास की जितनी भी जगह है उन जगहों को साफ रखना चाहिए ताकि मच्छर ना पनपे। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आजकल जैसे नालियाँ होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है या आसपास कीचड़ हो रखा हो या जैसे कोई भी गंदगी है वो हम एक जगह फैला के रख देते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो मच्छर है वो सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे डेंगू होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो किसी भी जगह पर रुके हुए पानी से मच्छर पनपते हैं तो उसमें क्या करता है, डेंगू फैलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। साथ में जैसे हम जो बर्तनों को लंबे समय से काम नहीं ले रहे हैं लेकिन वो सामने पड़े हैं, जैसे किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, तो उन बर्तनों को या तो हमें रोज़ एक बार पानी से निकाल लेना चाहिए। उनमें क्या होता है कि जैसे मच्छर आ तो वो अपना लार्वा छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्टेड होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। या फिर जैसे वो गमले होते हैं या फिर जैसे उनमें क्या होता है, हम पानी भर के छोड़ देते हैं तो उनमें भी क्या होता है, मच्छर होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो उन गमलों में पानी हमें 1-2 दिन के अंदर चेंज करते रहना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे आसपास की जो जगह है उसको साफ रखनी चाहिए। और जैसे हमारे जो टैंक है या बहुत सारी नालियाँ हैं या जो से बड़े होल होते हैं जैसे होज टाइप के या कुएं होते हैं, इनमें क्या होता है, कंटिन्यू पानी होता है, वो जैसे बारिश का पानी है उसका कलेक्शन हो रखा है 2 महीने से 3 महीने से। तो इन जगहों पे क्या होता है, बारिश जो मच्छर है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पनपते हैं और उसी के कारण उस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंगू होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जैसे हमें मच्छर मारने की बहुत सारे जैसे केमिकल्स आते हैं या ऑइंटमेंट्स आते हैं, ऐसी मशीनों को क्या करना चाहिए, उस एरिया के अंदर जो केमिकल्स डाल के छिड़काव करना चाहिए टाइम टू टाइम पे। साथ में जैसे हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम आती है, जिनको हमें पहले बॉडी पे लगाना चाहिए ताकि हमें वो मच्छर ना काटे। साथ में इसमें क्या होता है कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए तथा सॉक्स और शूज पहन के निकलना चाहिए। और हमारे जो से घर के जो खिड़की है दरवाजे हैं उनको बंद रखना चाहिए। अब जैसे कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि डेंगू का मच्छर हमेशा रात को नहीं काटता है, हमेशा दिन में काटता है, क्योंकि इसमें दिन के अंदर एक्टिव रहता है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो दिन में बताई गई है रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मल जैसे कि इसमें जो बुखार होता है बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का रहता है, तथा साथ में जैसे हड्डियां हैं, मांसपेशियां, जो हमारी बोन है, मसल्स है, जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है या ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और हमारे जो आँखें हैं उन आँखों के चारों तरफ क्या होता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में जैसे उल्टी, जी घबराना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डेंगू का जो पेशेंट होता है मेनली उसमें हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीटली बेड रेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे हमारी प्लेटलेट्स है वो टाइम टू टाइम पे काउंट करवाते रहना चाहिए या उसका टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, डेंगू के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए या खाने के लिए, जैसे बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हम संतरा या पपीता, अमरूद, कीवी, आलू बुखारा, ये डेंगू के जो बुखार के जो पेशेंट हैं उनको देने चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो फ्रूट्स है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा
मतलब अर्जेंसी के रूप में होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूरिन आता है, तो यूरिन ज़्यादा आता है और साथ में जल्दी आने से क्या होता है कि उस वायरस का फ्लश आउट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या आता है जैसे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे पपीते के पत्ता, तो पपीते के पत्ते का हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें जैसे पेप्पिन है, काइमोपेप्पिन, ये एंजाइम्स होते हैं, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ में जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखी हो या पेट के अंदर गैस बन रही हो या फिर पेट में इन्फ्लामेशन हो रखी हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ में ये क्या करती हैं कि इसमें जो पेप्पिल एंजाइम होता है, ये पेप्पिन एंजाइम क्या करता है, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पपीते के जो पत्तों का पेस्ट बना करके उसका रस निकाल करके 30 ml पेशेंट को सुबह शाम देना चाहिए। इसके अलावा जैसे अनार है, अनार के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तथा साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, और इसमें अनार के अंदर क्या होते हैं, हमारे आरबीसी होती है। आरबीसी में तो क्या करते हैं कि आरबीसी को बढ़ाने का काम करती है। नारियल पानी जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे उल्टी हो रही है तो इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उस डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम नारियल का पानी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन को कम करेंगे, साथ ही साथ में पेशेंट को एनर्जी देते हैं। कीवी फल की बात करें तो जैसे कीवी के अंदर पोटेशियम होता है, उसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन ई होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो डिस्टर्ब हो गया है उसको क्या होता है, बैलेंस करने का काम करता है। और कीवी के अंदर कॉपर होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि हमारे क्या होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, मतलब हमारी जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करेगा। साथ में जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट के साथ में विटामिन सी होता है। इससे क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको कम करेगा। साथ ही साथ में ये क्या करता है, यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि अंदर जो वायरस है या जो पॉइजनस है उसको बाहर निकालने में फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जैसे दलिया है, दलिया क्या होता है, बहुत लाइट होता है और एनर्जेटिक होता है। ये क्या होता है कि जैसे दलिया हल्का या लाइट होने के कारण क्या होता है कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जैसे डेंगू के अंदर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये लीवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इससे हमारे जो क्या होता है, लीवर के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है कि दलिया लाइट होता है, लाइट होने के कारण ईजी गोइंग में पच जाता है। इसमें जैसे कि हर्बल टी में जैसे कि हम डेंगू के जो बुखार है उसमें हम जैसे अदरक है, इलायची है और तुलसी है, इन तीनों का काढ़ा बना के पेशेंट को पिलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तुलसी और जो अदरक है वो क्या करती है, एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी रखती है, साथ ही साथ में ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक का काम करती है। और ये क्या करती है कि जो बैक्टीरिया है डेंगू का उसको किल करना या उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जैसे बकरी का जो दूध होता है उसको भी हम डेंगू के पेशेंट को देते हैं, तो वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मददगार होता है। अब डेंगू के जो पेशेंट है उनको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो जो बहुत ज़्यादा ऑयली या जो फ्राई चीज़ें होती है उनको नहीं खाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा जैसे मसाले, जो मिर्ची मसाले में स्पाइसी फूड है, जो फास्ट फूड है, उनको नहीं खाना चाहिए। और जितना हो सके हमें बाहर के खाने से बचना चाहिए। साथ में जैसे नॉन वेज है, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले, बहुत ज़्यादा तेल या ऑयल होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इस स्पाइसी चीज़ से, जो फास्ट फूड है इनसे बचना चाहिए। इसके अलावा जैसे कॉफ़ी है या फिर कोल्ड ड्रिंक है या फिर जैसे कि हमारे जैसे अल्कोहल है, इनसे कम्प्लीटली रूप से दूर रहना चाहिए। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।